हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन फिजिक्स विद प्रदीप शर्मा। आज हम लोग बात करेंगे लास्ट वीडियो सॉलिड स्टेट के ऊपर। और जो लास्ट वीडियो बेटा मैंने आपको बताई थी इम्प्योरिटी डिफेक्ट की, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से। उसको सभी बच्चे कंप्लीट देखें बेटा। आप लोग अगर उसको कंप्लीट नहीं देखेंगे तो भी प्रॉब्लम आप लोगों के पास आएगी। तो इसलिए उस वीडियो को आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से देखना है। और आज फिर हम लोग जो कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों की बात करेंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। वो हैं क्या? हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है ना किसी भी सॉलिड की, इंसुलेट किसी भी चीज की, क्या है वो उसके आधार पे, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक रेंज है जिसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। करंट जिसके अंदर से गुजरता है, आप लोगों ने सबने जो ओम्स लॉ को पढ़ा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू RI। तो अब उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बेटा हमारे पास क्या होती है, कंडक्टिविटी एक टर्म होती है कंडक्टिविटी। और उस कंडक्टिविटी की वैल्यू के आधार पे, उस कंडक्टिविटी की वैल्यू के आधार पे हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं मटेरियल्स। जनरली जो है ये कंडक्टिविटी की वैल्यू 10⁻⁻27 पर ओम पर मीटर से लेके 10⁻7 ओम पर ओम पर मीटर के बीच में आपके पास क्या होती है बेटा, होती है। जो रेंज है वो क्या है, 10⁻⁻27 से लेके 10⁻⁻7 पर ओम पर मीटर के बीच में आपके पास क्या है, रेंज जनरली होती है कंडक्टिविटी की। ये किसकी रेंज है बेटा, कंडक्टिविटी। अब इस रेंज के अकॉर्डिंग क्या है, जो भी सॉलिड है वो सॉलिड तीन प्रकार के आपके पास है। इस रेंज के अकॉर्डिंग बेटा जो सॉलिड है वो कितने प्रकार के हैं, तीन। सबसे पहले होते हैं बेटा कंडक्टर, दूसरे आपके पास होते हैं बेटा इंसुलेटर, और तीसरे आपके पास क्या होते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर्स क्या होते हैं बेटा, जिनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है बेटा, हाई होती है। कंडक्टिविटी क्या बहुत ज्यादा हाई आपके पास है। और जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो है वो क्या है, इंसुलेटर। और सेमीकंडक्टर क्या है बेटा, जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन है। जिनकी कंडक्टिविटी क्या है बेटा, इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब क्या है, कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा। बात समझ में आ गई? पक्का। जो कंडक्टर आपके पास होते हैं बेटा उसके केस में ये कंडक्टिविटी आपके पास लगभग 10⁴ पर ओम पर मीटर से 10⁷ पर ओम पर मीटर के बीच में आपके पास होती है। जो कंडक्टिविटी रेंज है किसके केस में बेटा, कंडक्टर के केस में, वो है 10⁴ पर ओम पर मीटर से लेके 10⁷ पर ओम पर मीटर के बीच में। और इन द केस ऑफ इंसुलेटर हमने कहा था कि ये कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, बहुत लो होती है। और ये आपके पास क्या होगी, लगभग 10⁻⁻22 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर आपके पास। बात समझ गए बेटा? और इन केस ऑफ इन सेमीकंडक्टर हमने आपको कहा था कि ये क्या होगी, इन बिटवीन होगी। और अगर इन बिटवीन होगी तो ये रेंज आपके पास क्या होगी, 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर के बीच में आपके पास आएगी। ठीक है, ये सब लोग आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी हाई होती है, इंसुलेटर जिनकी कंडक्टिविटी लो होती है, और सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी इन बिटवीन होती है। अब जो सेमीकंडक्टर्स हैं बेटा, इसको मैं लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका था। दो प्रकार के आपके पास होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इसको मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था ना कि क्या होते हैं ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और फिर आपको क्या बताया था बेटा, जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो फर्दर दो प्रकार से होते हैं। कौन से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये बातें मैं आपको समझा चुका था बेटा। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर की क्या एप्लीकेशन है मैंने आपको बताया था। पी एन डॉइड हम लोग बनाएंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अच्छा, पी एन पी ट्रांजिस्टर हम लोग बनाएंगे या एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग जो बना सकते हैं। इन सब को हम लोग आपको बाकी डिटेल से क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, वो फिजिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो सेमीकंडक्टर्स को तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब आपने पढ़ना क्या बेटा, कंडक्टर्स को, क्योंकि इंसुलेटर हमारे किसी काम के हैं नहीं। तो कंडक्टर जो बेटा हमारे पास है वो भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कंडक्टर क्या होते हैं बेटा, दो प्रकार के। वो दो प्रकार कौन से हैं, एक आपके पास होते हैं मेटेलिक कंडक्टर और दूसरे होते हैं बेटा इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। मेटेलिक कंडक्टर में कौन से आते हैं बेटा, जो भी मेटल आयंस आपके पास है, जैसे सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, ये सब भी क्या है बेटा आपके पास मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक कंडक्टर की फॉर्म में आपके पास होंगे। और इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं बेटा, जब आपके पास आयन है, जैसे NaCl आपके पास है, KCl आपके पास है, जब ये सॉलिड स्टेट के अंदर हैं, तो मैंने आपको बताया था इसी यूनिट में कि ये इंसुलेटर होते हैं। बट इन एक्वस सॉल्यूशंस इनके जो आयन होते हैं, सोडियम आयन आपके पास अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयन आपके पास अलग हो जाएंगे। मींस जो आयन है बेटा वो फ्री हो जाते हैं और फिर ये कंडक्टिविटी को शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, इनको इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्टर हम लोग बोलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा, पक्का? तो यहां तक की स्टोरी सबको समझ में आ गई। आपने क्या करना है बेटा, आपने पढ़ना है जो बैंड थ्योरी है सॉलिड के अंदर, या जो है कोई भी चीज कंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर क्यों है, या सेमीकंडक्टर क्यों है, इस बात को आप लोगों ने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है बेटा। और वो एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, बैंड थ्योरी इन सॉलिड। अब बैंड थ्योरी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट कंसीडर करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास क्या है, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 4। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0 लिखते हैं। ये बात समझ गए। एक और कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कर लीजिए बेटा आपने बोरोन ही कंसीडर कर लिया, एटॉमिक नंबर 5 है, 1s2 2s2 2p1। ठीक है। अब देखो बेटा जो ये 1s2 है दोनों में ही, ये तो हीलियम है, आपको पता है, अब इसका तो कोई रोल है नहीं। अब बच गए ये वाले, इन चीजों को देखिए। अब इसमें क्या है, 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 के 2 प्रेजेंट हैं। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, ये कंप्लीटली खाली है। इन द केस ऑफ बोरॉन 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। और 2p में 6 आ सकते हैं, पर ये क्या है, इसमें 1 प्रेजेंट है। ये बात समझ गए। तो एक रूल जो बेसिक था वो क्या था, जिसकी लोअर एनर्जी होती है वो पहले फिल होता है, हायर एनर्जी वाला बाद में फिल होता है। तो अब इसी को बैंड थ्योरी में हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, जिसकी एनर्जी लो थी, जो कंप्लीटली फिल्ड है, उसका नाम होता है बेटा वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे बेटा उसको, वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड क्या होता है बेटा, जो लोअर बैंड आपके पास है, क्या है, जो लोअर बैंड आपके पास है, जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली फील्ड है, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड
विद द इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? जो क्या करता है, कंप्लीटली फील्ड है बेटा इलेक्ट्रॉन के साथ, वो क्या है, वैलेंस बैंड। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? ये बात क्लियर हो रही है बेटा सबको? और जो ये वाला है, चाहे वो कंप्लीटली खाली है या पार्शली फिल्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड क्या हुआ बेटा? ये जो वैलेंस बैंड है ये क्या था, लोअर बैंड, क्योंकि इसकी एनर्जी लो एनर्जी वाला था। ये हायर एनर्जी वाला, इससे कंपैरेटिवली इसकी हायर एनर्जी होती है। तो ये क्या बोला जाए, कंडक्शन बैंड को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, अपर बैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको, अपर बैंड। जो कंडक्शन बैंड है उसका नाम क्या है, अपर बैंड। और ये क्या है, या तो कंप्लीटली खाली है या फिर क्या पार्शली फिल्ड है। ये क्या होगा बेटा, या तो एम्प्टी आपके पास होगा या फिर पार्शली फिल्ड होगा विद द इलेक्ट्रॉन। विद द इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई बेटा? इतनी बात सबको क्लियर होगी? दो बैंड आगे, एक लोअर बैंड है जिसका नाम है वैलेंस बैंड, जो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। और दूसरा क्या है बेटा, कंडक्शन बैंड, जिसका नाम क्या है, अपर बैंड, और जो क्या है, पार्शली फिल्ड है, या एम्प्टी भी आपके पास हो सकता है विद द इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर होगी? अब जो 2s और 2p के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी गैप भी होता होगा, इसीलिए तो इसकी एनर्जी लो है, इसकी एनर्जी हाई है। उस एनर्जी गैप को हम बोलते हैं बेटा फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या बोलते हैं बेटा उसको, फॉरबिडन एनर्जी गैप, या जनरली आप लोग जो है याद रखिए एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या बेटा, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ये क्या बेटा, एनर्जी डिफरेंस। ये क्या बेटा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। बात समझ में आ गई बेटा? तीन चीजें आपके पास जो ऑलरेडी आ गई, वो क्या क्या है, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और उनके बीच का एनर्जी गैप, जिसको जो है आपके पास है, या फॉरबिडन एनर्जी गैप आप लोग कह सकते हैं। बात समझ में आई? बात यहां तक की बात क्लियर होगी बेटा? अब हम लोग आते हैं, कोई भी चीज या कोई भी सॉलिड कंडक्टर क्यों है, इंसुलेटर क्यों है, या सेमीकंडक्टर क्यों है। देखो बेटा क्या होता है, इन द केस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के केस में क्या होगा बेटा, जो वैलेंस बैंड है, ये मान लीजिए आपके पास वैलेंस बैंड है बेटा, हमने कहा था कि ये कंप्लीटली फिल्ड होता है विद इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इस प्रकार से। और एक आपके पास कंडक्शन बैंड होता है, जो या तो पार्शली फिल्ड होता है या जो है एम्प्टी हो सकता है। मान लीजिए यह आपके पास क्या बेटा, कंडक्शन बैंड है, और दोनों के बीच, अब इन द केस, और ये क्या है बेटा, पार्शली फिल्ड है। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पे जो आपने समझना वो ये है कि इन द केस ऑफ कंडक्टर, जो एनर्जी गैप है Eg, जो एनर्जी गैप है ना बेटा, वो किससे लिखा जाएगा, Eg से। तो जो एनर्जी गैप है बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो क्या है बेटा, जीरो। जो एनर्जी गैप है बेटा बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, वो क्या है, जीरो है। मींस क्या होगा, जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है वो आपस में ओवरलैप किए हुए हैं। तो इसका मतलब जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं, और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इसलिए जो मोस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से, इसका मतलब क्या होगा बेटा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी से टेक प्लेस करेगा, और वो आसानी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। आई बात समझ में कि कोई भी चीज कंडक्टर क्यों होती है, इसका रीजन आपको समझ में आ गया बेटा सभी को अच्छे से? क्या रीजन है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड जो है ओवरलैप करते हैं, उनके बीच का एनर्जी गैप जीरो है, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में और कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आसानी से मूव कर सकते हैं। इसलिए वो क्या है बेटा, आपके पास कंडक्टर है। दूसरा हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब इंसुलेटर के केस में क्या होता है बेटा,
जो वैलेंस बैंड है वो मान लीजिए आपके पास ये, और ये है कंडक्शन बैंड। अब ये वैलेंस बैंड तो मैंने कहा हमेशा कंप्लीटली फील्ड होगा इलेक्ट्रॉन से, चाहे वो बेरिलियम के केस में चाहे बोरॉन के केस में। बट ये कंडक्शन बैंड या तो पार्शली फील्ड होगा या एम्प्टी होगा। मान लीजिए बोरॉन के बेरिलियम के केस में, बेरिलियम के केस में होता तो ये एम्प्टी हो जाता। इवन टू एक आधे केस में पार्शली फील्ड हो भी सकता है, एक आधे इलेक्ट्रॉन इसमें हो। ये जरूरी नहीं है कि ये बेरिलियम को ही पटा जाए, एलिमेंट तो बहुत सारे होते हैं ना बेटा, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है, हो सकता है एक आधा इसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ये पार्शली फील्ड भी हो सकता है। बट कारण क्या है कि दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप क्या बहुत ज्यादा लार्ज है। जो एनर्जी गैप है बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड वो क्या बहुत ज्यादा लार्ज है, और उस गैप के बहुत ज्यादा लार्ज होने की वजह से आपके पास क्या बेटा, दे नो एनी इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस बैंड कैन बी जंप इनटू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के अंदर जंप नहीं कर सकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो वो आसानी से फ्लो नहीं करेंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो नहीं करेंगे तो आपके पास क्या होंगे, इंसुलेटर। बात समझ में आ गई? तीसरा हमारे पास क्या है बेटा, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है बेटा, जो वैलेंस बैंड है वो वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड था भाई, जो कंडक्शन बैंड है वो एम्प्टी भी हो सकता है और पार्शली फील्ड भी हो सकता है। बट दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो एनर्जी गैप स्मॉल है, इंसुलेटर के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्मॉल है। बात समझ गए? हालांकि यहाँ पे वो बात जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर जो सेमीकंडक्टर वो इंसुलेटर ही होंगे बेटा। क्यों होंगे? क्योंकि 0 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है इनकी काइनेटिक एनर्जी कम है, इसलिए ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते। और एट द रूम टेम्परेचर आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, तो रूम टेम्परेचर में जो लगभग 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, इनके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कुछ ना कुछ काइनेटिक होगी, आपको पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ द टेम्परेचर। +1 में आपने इस रिलेशन को ड्राइव भी किया होगा फिजिक्स के अंदर। तो जो एनर्जी है वो क्या होगी बेटा, इनके पास ज्यादा आ जाएगी। एनर्जी ज्यादा आने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करना स्टार्ट कर देंगे और इनकी कंडक्टिविटी आपके पास आ जाएगी। बात समझ में आई भाई? कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये बिहेवियर कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बैंड थ्योरी, या जो बैंड थ्योरी है इन द सॉलिड, वो बैंड थ्योरी क्या कहती है सॉलिड के अंदर। ये बात सबको क्लियर हुई बेटा अच्छे से? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अच्छे से सबको समझ में आ गया ना? एक बात हमेशा याद रखिए बेटा कि जितना आप गंभीर होकर सीरियस होकर इनको पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आप लोगों को चलेंगे। हमारा एक ही मकसद है, हमारे अपने बच्चों को, गांव के बच्चों को, शहरों के बच्चों की बराबर की बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना। हम सिर्फ एक ही चीज चाहते हैं कि हम लोग जो है कोई भी बच्चा जो है बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जो है हर बच्चे को मिल सके, वो हम चाहते हैं कि भाई ट्यूशन फीस ना देने वाले बच्चे भी जो आराम से बैठ के घर पे पढ़ सकें। सिर्फ हमारा यही प्रयास है। तो आप लोग इसलिए कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे। क्लियर है बेटा? तो जो भी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इस सॉलिड्स की वो आप लोगों को समझ में आ गई? सभी को अच्छे से क्लियर है ना? बात क्लियर बेटा?